बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको जैसा कि मालूम है कि हम सेक्शन 83 को डिस्कस कर रहे हैं और हमने अपने जो पार्ट 2 हमने लास्ट वीडियो अपने रिकॉर्ड की थी उसमें हमने सेक्शन 5 तक को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज से क्या कहते हैं हम सेक्शन 6 जो है सेक्शन 83 के सब सेक्शन 6 से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। सब सेक्शन 6 जो है कंपनीज एक्ट का ऑफ सेक्शन 83 फर्दर इशू ऑफ कैपिटल, वो कहता है कि notwithstanding anything contained in this act or any other law for the time being in force or the memorandum and article where the authorized capital of the company is fully subscribed or the unsubscribed capital is insufficient, the same shall be deemed to have been increased to the extent necessary for the issue of share to the government, a scheduled bank or financial institution in pursuance of any obligation of the company to issue share to such scheduled bank or financial institution। बेसिकली ये मामला क्या कहते हैं जब आते हैं कि जब क्या कहते हैं आपने किसी गवर्नमेंट से क्या कहते हैं कोई लोन लिया हुआ हो, आपकी कंपनी के ऊपर क्या कहते हैं कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ने क्या कहते हैं कोई आपको लोन दिया हुआ हो, या आपने किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या कहते हैं आपने लोन लिया हुआ हो और आपकी कंडीशन आपकी कंपनी की ऐसी हो गई है कि जी अब आप जो है ना प्रिंसिपल्स पे कर पा रहे हैं, ना क्या कहते हैं आप इंटरेस्ट पे कर पा रहे हैं। शेड्यूल बैंक से क्या कहते हैं आपने कई मरतबा अपने लोन को रीशेड्यूल कराया और रीशेड्यूल कराने के बाद भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन आपको इस बात को अलाउ नहीं कर रहा, ठीक है, क्या कहते हैं आप जो है वो पे कर सकें लोन, कैश फ्लो नहीं है आपके पास। तो उस सिचुएशन में क्या कहते हैं फिर होता ये है कि जो लोन की जो अंडर जो टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, उनकी जो एग्रीमेंट्स होती हैं, उसके तहत फिर क्या कहते हैं ये ऑब्लिगेशन हो जाता है और बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट को राइट होता है कि कंपनी से कहे कि क्या कहते हैं आप जो है हमें कंपनी के इक्विटी का पार्ट बनाएं, ताकि क्या कहते हैं हम आपके मैनेजमेंट के अंदर आएँ और फिर हम आके खुद क्या कहते हैं बोर्ड में प्रैक्टिकली क्या कहते हैं परफॉर्म करें और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। उस सिचुएशन के अंदर जो ये सब सेक्शन 683 का जो ये अप्लाई हो जाता है कि कब भी क्या कहते हैं जनाब आली अगर क्या कहते हैं कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि जी फोर्स्ड क्या कहते हैं इशू करना है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, गवर्नमेंट को, शेड्यूल बैंक को, और उस वक्त क्या कहते हैं चाहे कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका हो, या क्या कहते हैं अगर कंपनी के पास कुछ क्या कहते हैं अनऑथोराइज कैपिटल है, यानी कि पेड अप कैपिटल भी है और ऑथोराइज कैपिटल भी है, लेकिन जो अनसब्सक्राइब पोर्शन है वो इनसफिशेंट है। यानी फॉर एग्जांपल आपको 100 मिलियन के शेयर्स क्या कहते हैं इशू करने हैं, लेकिन आपके जो ऑथोराइज कैपिटल के अंदर जो बैलेंस रहता है वो 20 मिलियन है। तो अगर ये सिचुएशन भी आ जाए तब भी क्या कहते हैं द सेम शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंक्रीज टू द एक्सटेंट नेसेसरी for the issue of share to the government, a scheduled bank or financial institution in pursuance of any obligation of the company to issue share to such scheduled bank or financial institution। तो आप क्या कहते हैं वो शेयर क्या कहते हैं इशू कर देंगे और आपका जो है वो ऑथोराइज कैपिटल डीम टू इंक्रीज कहलाएगा। यानी फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल ले लें कि 500 मिलियन आपको टोटल 800 मिलियन के कैपिटल आपके पास थे और 750 मिलियन आपकी पेड कैपिटल थे, 50 मिलियन क्या कहते हैं आपके बैलेंस था ऑथराइज कैपिटल के अंदर, क्या फर्दर आप इशू कर सकते हैं। आपको 100 मिलियन क्या कहते हैं इशू करना ऑब्लिगेशन आ गई है, तो अब आपकी गुंजाइश तो 50 मिलियन की, लेकिन आप 100 मिलियन इशू कर देंगे और इस सिचुएशन में डीम टू इंक्रीज कहलाया जाएगा और आपके शेयर क्या कहते हैं समझे जाएंगे कि जी 850 मिलियन के ऑथराइज कैपिटल में। हाँ, इशू करने के बाद फिर जो फॉर्मेलिटी है कमीशन की ऑथोराइज कैपिटल की, आपको फॉर्म्स वगैरह सबमिट करने हैं, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है, इंटीमेट करना है कि जी इस ऑब्लिगेशन की वजह से, वो प्रोसेस क्या कहते हैं आप करेंगे। लेकिन इन द आइज ऑफ द लॉ आप ये नहीं करेंगे कि जी पहले हम ऑथोराइज कैपिटल की लिमिट बढ़ाएं फिर हम इशू करेंगे, बल्कि उनको इशू कर देंगे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के अंदर जो है सब सेक्शन 6 क्या कहते हैं अप्लाई हो जाती है। सब सेक्शन 7 इन केस शेयर आर अलॉटेड इन टर्म ऑफ सब सेक्शन 6 द कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू फाइल द नोटिस ऑफ इंक्रीज इन शेयर कैपिटल अलॉन्ग विद द फी prescribed for such increase with the registrar within the prescribed under this act। यानी वो जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप इंक्रीज़ कर देंगे और इंक्रीज़ करने के बाद फिर क्या कहते हैं आप जो है वो जो इंक्रीज़ कर चुके होंगे उसके नोटिस अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब फीस और जो प्रोसीजर है उसको क्या अंदर द कंपनीज एक्ट आप फॉलो करेंगे और रजिस्ट्रार के बाद ये चीज़ें सबमिट कर देंगे। Provided that where default is made by a company in complying with the requirement of filing a notice of increase in authorized capital under this act, as well as the fee to be deposited on the authorized capital as deemed to have been increased, the government, scheduled bank or the financial institution to whom share have been issued may file notice of such increase with the registrar, and such notice shall deem to have been filed by the company
if it's the company itself and the government, scheduled bank or financial institution shall be entitled to recover from the company the amount of any fee paid by it to the registrar in respect of such increase। यानी बेसिकली ये तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर फोर्स इशू क्या कहते हो गया है तो कंपनी क्या कहते हैं अपनी जो फाइलिंग की और फीस की ऑथोराइज कैपिटल के इंक्रीज़ की जो रिक्वायरमेंट है वो फाइल करे। लेकिन अगर कंपनी नहीं करती तो जो शेड्यूल बैंक है या गवर्नमेंट है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो जो है ये जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं एसएससीपी की रजिस्ट्रार को फाइल करने की, फीस जमा करने की, वो कर देंगी और फिर क्या कहते हैं वो जो है कंपनी से उसको रिकवर करेगी और कंपनी उसको देगी वो फीस। सब सेक्शन 8 ये कहता है कि एनी वायलेशन ऑफ दिस सेक्शन शैल बी एन ऑफेंस लायबल टू पेनल्टी ऑफ लेवल 2 अंडर द स्टैंडर्ड स्केल। वो कहता है अगर कोई आपने किसी भी सेक्शन एनी वायलेशन ऑफ दिस सेक्शन शैल बी एन ऑफेंस लायबल टू पेनल्टी ऑफ लेवल 2, अगर आपने क्या कहते हैं कोई इस सेक्शन के क्या कहते हैं कोई अगर आपने वायलेशन की तो आपको लेवल 2 की जो स्टैंडर्ड स्केल की पेनल्टी क्या कहते हैं आपको पे करनी पड़ेगी। तो हमारा आज जो है वो सेक्शन 83 का लेक्चर क्या कहते हैं हमारा कंप्लीट हो गया। और ये जो सेक्शन 6 है 7 है ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये कई मरतबा जो है वो ये घुमा घुमा के क्या कहते हैं क्वेश्चंस क्या कहते हैं एग्जामिनर क्या कहते हैं सेट करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि अगर किसी कंपनी के पास क्या कहते हैं कोई ऑथोराइज कैपिटल है ही नहीं और कंपनी क्या कहते हैं शेयर इशू करना चाहती है, तो नॉर्मली क्या कहते हैं इसका जवाब ये होता है कि अगर ऑथोराइज कैपिटल के अंदर गुंजाइश नहीं है तो शेयर इशू नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो बहुत ही जो है वो एहतियात के साथ जो है सेक्शन 4, 5, 6, 7 उसको क्या कहते हैं पढ़ें, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा एरिया है एग्जामिनर के लिए एग्जामिनी को एग्जामिन करने का। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप जो ख़ुद भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों से भी कहें अपने स्टूडेंट्स से जो कॉर्पोरेट लॉ के स्टूडेंट्स हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यकीनन क्या कहते हैं उनके लिए एक हमारा लेक्चर जो एक वैल्यू एडिशन साबित होगा। थैंक यू वेरी मच।